मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के बाद मेरे पति ने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी, लेकिन क्योंकि उसे लगता था कि मैं कुछ देख नहीं सकी, इसलिए हर बार जब वह मेरे लिए सूप बनाती तो चम्मच को अपने पैर से रगड़ती और यहाँ तक कि उसमें थूक भी देती, फिर ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सूप मेरे सामने रख देती। उसे यह नहीं पता था कि मेरी आंखों की रोशनी पहले ही वापस आ चुकी थी, लेकिन मैं किसी को यह बात बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि खुद को बचाने के लिए मेरे पति ने पुराने हाउसकीपर को हमेशा के लिए गायब करवा दिया था। इसलिए मेरे पास अंधी होने का नाटक जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस दिन नौकरानी फिर मेरे लिए एक कटोरा सूप लेकर आई। मैंने जानबूझकर शिकायत की कि सूप बहुत गर्म है और उसे एक थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर मेरा पति तुरंत वहाँ आ गया। मैंने उसी के सामने नौकरानी को आदेश दिया कि वह खुद वहीं सूप पिए। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी और मजबूरी में उसे पीना पड़ा। उस पल से वह मुझसे पूरी तरह नफरत करने लगी। अगले दिन उसने चुपके से मेरे चावल में कुछ मिला दिया। मैंने उससे मेरे लिए पानी लाने को कहा। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने चुपचाप अपनी और उसकी चावल की प्लेटें बदल दी। जब वह वापस आई तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना किया और जल्दी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। नौकरानी घबराकर दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। काफी देर बाद मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। नौकरानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह जल्दी से अंदर भाग गई। इसके बाद भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। एक दिन उसने जानबूझकर कमरे के दरवाजे के पास गर्म पानी से भरी केतली रख दी। उसे यकीन था कि क्योंकि मैं अंधी हूँ मैं उसे ठोकर मार दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने बिल्कुल सही निशाना लगाकर केतली उसकी तरफ लात मार दी। नौकरानी दर्द और डर से चीख उठी। उसी समय मेरा पति घर लौट आया। उसने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह बस नौकरानी को लेकर क्लिनिक चला गया। उस शाम खाने के दौरान मेरे पति ने मेरे सामने एक बीमा दस्तावेज रखा। उसने दावा किया कि यह कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है और मुझसे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। उस पॉलिसी की कीमत $5 करोड़ थी। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो पूरी रकम उसे मिल जाती। मैंने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया और दस्तावेज खराब कर दिया, लेकिन जो एक दुर्घटना जैसा लग रहा था उसने उन्हें मेरे ऊपर और भी ज्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन जब वे दोनों घर से बाहर गए तो मुझे वह फोन मिल गया जिसे उन्होंने मुझसे छिपा कर रखा था। मैं किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फोन इतने लंबे समय से बंद था कि उसे चालू होने में काफी समय लग रहा था। घबराहट के कारण मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। आखिरकार जैसे ही स्क्रीन जल उठी, अचानक बाहर से मेरे पति की आवाज सुनाई दी, तुम क्या ढूंढ रही हो?